हम काउंट ऑन 7 और उसका सेकंड एडिशन चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13B कर रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 2 वीडियोस हम पहले बना चुके हैं। एक हमने ट्रायंगल बनाई थी जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स थी और उसको हमने ट्रायंगल में ड्रॉ किया था। फिर हमने ट्रायंगल दूसरी वीडियो हमने बनाई जिसमें 2 साइड्स और एक एंगल था, वो वीडियो हमने बनाई। आज हमारी तीसरी वीडियो है इस एक्सरसाइज की, जिसमें एक लाइन सेगमेंट है और 2 एंगल्स हैं। तो हम ये वीडियो बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जब लर्निंग जस्ट अहेड और इधर भी लिखा हुआ है लर्निंग जस्ट अहेड, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, रिलेटिव्स को, आप भी इसको शेयर करें, कमेंट्स दें, ताकि हम मजीद बेहतर से बेहतर होते जाएं। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 6 सेंटीमीटर की। AB है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने ली। उसके बाद हमने एक साइड पे 90 का एंगल और एक साइड पे 60 का एंगल बनाना है। A पर 60 का एंगल और B पर 90 का एंगल। पहले A पर हम 60 का एंगल बनाते हैं। कंपास को हमने सूटेबल रेडियस में खोल लेना है। A पर रखकर हम एक लाइन सेगमेंट, एक आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क हम लगाएंगे। ये हमारा 60 का एंगल है और कंपास उतनी ही खुली रहे। दूसरी साइड पे हम B पर चले जाते हैं। एक हमने आर्क लगाई, कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क हमने लगाई, कंपास अभी भी उतनी ही खुली रहेगी। एक हम और आर्क लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि ये 60 का एंगल है, इधर भी ये 60, ये 120। इन दोनों को जब हम बाइसेक्ट करेंगे, इस हिस्से को और इस हिस्से को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 का एंगल मिलेगा। इधर हमें 60 का मिल चुका है, इधर हम 90 का एंगल अब ड्रॉ करते हैं। एक आर्क हमने इस पॉइंट से लगाई, दूसरी आर्क हम दूसरे पॉइंट से लगाते हैं। तो काफी हद तक हमारा काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 90 का एंगल है और इधर हमारा यहां पर रखकर हम लगाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जो हमारा 90 का एंगल था, इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं, मजीद एक्सटेंड करते हैं इसको। इसे हम y कहेंगे, ये z है, और जहां दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, वो हमारा C पॉइंट है। तो इस तरह से
हमारी ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो चुकी है, एक तरफ 60 का एंगल, एक तरफ 90 का एंगल, और इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसके। आइए हम इस ट्रायंगल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो 60 और 90 का एंगल बनाया उसको हम वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 60 का एंगल है और दूसरे को, और ये 90 का एंगल है। दोनों एंगल्स हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इनको देखते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, ए बी 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ली थी। ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ मेजरमेंट एंगल बी ए वाई। बी ए वाई जो हमारा 60 का एंगल था, बी ए वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एट पॉइंट ए। फिर हमने बी पर 90 का एंगल बनाया था। ड्रॉ मेजरमेंट एंगल ए बी जेड एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट बी। बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो ये दोनों एंगल्स जब आगे बढ़े तो इंटरसेक्ट आर्म्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ए एंगल का ये आर्म और बी एंगल का ये आर्म जो ऊपर को क्या है, इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। तो ये जो हमारी ट्रायंगल है, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 8 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं। आइए हम इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 90 और मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 60। तो ये इसके मेजरमेंट्स हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये A है, ये B और इसकी मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने A पर 90 का एंगल बनाना है और B पर 60। तो जो हमने अभी पिछली ट्रायंगल बनाई है उसमें भी आपने देखा। अभी दोबारा से इसको भी आप गौर करें। सूटेबल रेडियस की हम कंपास को खोलकर एक आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। हम एक और आर्क लगाएंगे, कंपास उतनी ही खुली रहेगी। मजीद एक आर्क लगाएंगे और ये थोड़ा सा प्रोसेस हम बी पर करेंगे। हमने एक सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगाई, फिर हमने उस आर्क को, कंपास उतनी ही रेडियस की खुली रहेगी, एक और आर्क से इंटरसेक्ट किया। ये हमारा आर्क्स लगे। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। अभी 90 का एंगल बनाने के लिए ये जो 2 आर्क्स लगी हुई हैं, इन पर रखकर हम मजीद 2 आर्क्स लगाते हैं। ये जितना भी प्रोसेस हम कर रहे हैं ये डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम पूरी ट्रायंगल को बनाने के बाद आप अगर इसे बनाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि जैसे ये प्रोसेस मैंने किया, एक दफा फिर मैं बता दूं, यहां पे रखकर एक आर्क लगाई है, कंपास उतनी ही रेडियस की खुली रहेगी, फिर ये आर्क लगाएंगे, फिर ये, और फिर इन पर रखकर 2 आर्क्स हम और लगाएंगे। अब यहां पे इस वीडियो को पॉज करें और जितना कुछ मैंने यहां तक किया है उसको आप करें।
अगर आप बिल्कुल एंड पे करेंगे तो फिर ये बड़ी डिफिकल्ट आपको लिए हो जाएगी, आपको बार बार पीछे जाकर उसको देखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ इसको पॉज करें और ये बनाएं। चलिए मैं आगे इसको कंप्लीट करता हूँ। अब ये जो दो आर्क्स लगाई हमने जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, हम इनको आपस में इनको ए के साथ ज्वाइन करते हैं। ये बी ए वाई है, उसके बाद ये जो हमने आर्क लगाई हुई है इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। अब यहां पे हमने इसको इंटरसेक्ट ज्वाइन करना है। इसका नेम हम दूसरी साइड पे लिख देंगे। इनको हम मजीद थोड़ा सा, क्योंकि ट्रायंगल बड़ी हो रही है, इसको हम मजीद थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये हमारा पॉइंट y है और ये हमारा पॉइंट z, और दोनों ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट c है। ट्रायंगल हमारी बन गई। ये हमारा एंगल था 90 का, ये हमारा एंगल है 60 का, हम जो इसके प्रोसेस हमने लिखा हुआ है, इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए उसको हम मजीद करते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ मेजरमेंट एबी, लाइन सेगमेंट एबी कितने सेंटीमीटर ली है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एंगल ड्रॉ किया था पॉइंट ए पर 90 का, बी ए वाई। बी ए वाई हमारा जो ये वाला बी ए वाई, ये हमारा कौन सा एंगल है? एंगल 90। नेक्स्ट हमने जो काम किया था वो बी पर 60 का एंगल ड्रॉ किया था। ड्रॉ मेजरमेंट एंगल ए बी जेड, ए बी और ये जेड, ये कितने का था? 60 का। फिर हमने क्या किया? खुद हुआ इंटरसेक्ट आर्म्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए का ये आर्म और एंगल बी का ये वाला आर्म, दोनों ने कहा एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट सी। सी पर इंटरसेक्ट किया है। इस तरह से हमारी एबीसी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट होगी। AB ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये हमारा पार्ट नंबर 8 था, और ये सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 9। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। आइए हम इसको इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। मेजरमेंट BC is equal to 5.5, मेजरमेंट एंगल A is equal to 30, मेजरमेंट एंगल B is equal to 90। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफा फिर मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। BC हमने एक लाइन सेगमेंट लगानी है, वो है
5.5 की, BC 5.5 की हमने लाइन सेगमेंट लगा दी। अब हम B पर 90 का एंगल बनाएंगे। उससे पहले हम C पर 30 का एंगल बनाते हैं, लेकिन 30 का एंगल लिखा हुआ है C पर नहीं है बल्कि A पर है, और C का हमें मालूम ही नहीं है कि इस पर कौन सा एंगल बनेगा। तो उसको फाइंड करने का मेथड जो है, कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों एंगल्स मिलकर 180 का सम बनाते हैं। ठीक है, तीनों को प्लस कर दें तो 180 होता है। हम उसी फॉर्मूले को लेकर हम चलते हैं। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जितने हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम पुट कर देते हैं। एंगल A 30 का है, उसके बाद एंगल B 90 का है, और एंगल C हमें मालूम नहीं है कि वो कितने का है। इन दोनों को हम ऐड करें तो ये बनेगा 120। 120 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो इधर प्लस क्या दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 60। तो C पर जो एंगल है वो हमारा 60 का होना है। तो आइए हम B और C दोनों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले C पर हम बनाते हैं 60 का एंगल, ये जो हमने फाइंड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमने इसको फाइंड किया कि C पर कौन सा एंगल है। कंपास हमने सूटेबल रेडियस की खोली हुई है। पहले एक बड़ी आर्क लगाई है, फिर एक छोटी आर्क लगाई है जो कि 60 का एंगल बनाती है। लेकिन हमें चाहिए 60 का ही चाहिए, 60 का बन गया। इसको हम पहले इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से आप भी ये प्रोसेस कंप्लीट करें, इसको पॉज करके, ताकि आपको इतने की समझ आ जाए। ये बनेगा BCY। अब हमने A पर एंगल बनाना है, सॉरी B पर एंगल बनाना है 90 का। सूटेबल रेडियस की कंपास हम खोलेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे हम, इसी रेडियस की कंपास खुली रहेगी, दो आर्क्स हमें और ड्रा करनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा कंपास को और ज्यादा खोल लेते हैं। हमने दो आर्क्स ड्रॉ की। ये मैंने पहले बताया, ये 60 का और ये 120 का, और
60 के आगे जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, ये भी 60 का है तो ये 30 का हो जाता है, और ये 60 और यहां से हमें 30 मिलता है, तो दोनों मिलकर 90 का बन जाता है। तो आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा पॉइंट सेट है और यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वो सी है। ये हमारा 60 का एंगल है, ये हमारा 90 का एंगल है, और ये जो है ये हमारा 30 है, क्योंकि हमें कहा गया था, सॉरी ये ए पॉइंट है हमारा, सी ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये जो ए है ये 30 का हुआ, बी 90 का हुआ और सी पर 60 का एंगल हुआ। तो आइए हम यहां पे इसको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ BC BC is equal to 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ मेजरमेंट B पर पहले हम लिखेंगे, ड्रॉ एंगल CBZ, ये 90 का एंगल है एट पॉइंट B। ये B पर हमने बनाया है, इसलिए यहां हम B लिखेंगे। फिर हमने क्या बनाया था, कौन सा एंगल, BCY। ड्रॉ एंगल BCY 60 एट पॉइंट C। इंटरसेक्ट आर्म ऑफ, ये जो सेंटर में हम जिसे लिखते हैं, अगर एंगल 60 का एंगल लिखना है तो इसके वर्टेक्स क्या है, C, तो वर्टेक्स को हम सेंटर में लिखेंगे। ये जो 90 एंगल बन रहा है इसका वर्टेक्स क्या है, B, तो हम B को सेंटर में लिखेंगे। तो सेंटर वाला जो होता है वही एंगल कहलाता है। इंटरसेक्ट आर्म ऑफ, एक तो C, एंगल C, और दूसरा एंगल B एट पॉइंट, इन्होंने दोनों ने मिलकर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एट पॉइंट A। ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह से हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो जरूर शेयर करें और इस चैनल को विजिट करते रहें। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो जो इंतजार में होते हैं कि इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की वीडियो कब आएगी, तो उन तक उस वक्त ही पहुंच पाएगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।